75 वर्ष हो गए हैं और 75 वर्ष से 100 वर्ष का जो समय होगा, इस कालखंड को मोदी जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री, एक विकासशील देश को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहे जाने वाले देश को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंतर्गत कैसे काउंट किया जाए, इस दृष्टिकोण से अमृत काल का पहला बजट मोदी जी ने लॉन्च किया है, मोदी जी की सरकार ने लॉन्च किया है। इस पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो मैक्रो फिनेंशियल कंडीशंस हैं उसको अच्छा करना, इंडिया के यूथ पावर पर फोकस करना, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना, इस विजन के साथ ये बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सप्तऋषि के नाम से 7 पिलर्स डिसाइड किए गए हैं। ये पिलर्स भारत के ग्रोथ को सप्तऋषि के रूप में आगे बढ़ाएंगे। ये भारत सरकार की मंशा है और इसके अनुरूप सबसे बड़ी बात 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। इसके अलावा रेलवे के बजट में 9 गुना की वृद्धि, रोड और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 4 गुना की वृद्धि कांग्रेस के समय से ये की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 66% बजट बढ़ाया गया है। बहनों के लिए विशेष बचत पत्र 7.5% की ब्याज दर से लाया गया है। बुजुर्गों के लिए ज़्यादा ब्याज वाला जो उनका बचत का सीमा है वो 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किए गए हैं। किसान भाइयों के लिए क्रेडिट लिमिट को 20 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने की बात कही गई है। गरीब साथियों के लिए 80 करोड़ गरीबों को एक साल और के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क चावल अतिरिक्त प्रदान करके 2 लाख करोड़ रुपए की सहायता की जाएगी। इस तरह 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस की घोषणा की गई है। जो हमारे पीटीजीवी, जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, पीवीटीजी, जो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए 15,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना लाई गई है। इसी तरह से एकलव्य विद्यालयों में 38,800 रुपए के 38,800 अतिरिक्त शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी। तो इस तरह से चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उद्योग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे जनजाति समुदाय हो, आदिवासी भाई बहन हो, चाहे अनुसूचित जाति के भाई बहन हो, सबको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस फिलॉसफी के साथ मोदी सरकार के निर्मला सीतारमण जी ने अमृत काल का पहला बजट प्रस्तुत किया है, जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगा। और इस बजट के लिए हम केंद्र सरकार को और मोदी जी को, विशेष रूप से सांसद दीदी गोमती साय जी, सुभाष पांडे जी, जिलाध्यक्ष जी, हम सब लोग विशेष रूप से उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे रायगढ़ जिला के सभी जनता जनार्दन की ओर से। सर, विपक्ष का आरोप है चुनावी बजट बताया गया है, जीएसटी के दायरे से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनको बाहर रखा गया, महंगाई कम होती है अगर जीएसटी में लाते हैं, इस पर क्या कहते हैं? मैं तो पेट्रोल के मामले में कांग्रेस से यही सवाल करना चाहता हूं कि मोदी जी ने 2 बार करके पेट्रोल का दाम में लगभग 15 रुपये 50 पैसे की और डीजल के दाम में लगभग 14 रुपये की कमी लाई, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार डीजल के दाम में मात्र 1 रुपये 45 पैसे की और पेट्रोल के दाम में मात्र 90 पैसे की कटौती करके हमारे छत्तीसगढ़ के जनता का मजाक उड़ाई है। इसका पहले कांग्रेस जवाब दे। जीएसटी में ना लाकर क्या कारण? जीएसटी में देखिए, जीएसटी राज्यों की सहमति अगर हो जाए तो तत्काल सरकार तैयार है। राज्य कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोल दें कि जीएसटी डीजल पेट्रोल पर जीएसटी के लिए सहमत है, मोदी सरकार तुरंत लागू करने को तैयार है। और